सैमसंग ने गैलेक्सी एस टैब 11 अल्ट्रा लॉन्च किया है। 5.1 मिलीमीटर थिकनेस के साथ आता है, जैसे कि बिल्कुल आईपैड है। स्पेक्स वाइज देखा जाए, स्पेसिफिकेशन देखी जाए तो यस इट्स अ गुड टैब। और अगर इसकी यूजेबिलिटी देखी जाए तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। उसके बारे में आई हैव सम थॉट्स। एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, जो कि एक गुड डिस्प्ले है फॉर वॉचिंग कंटेंट। आपने यूट्यूब देखनी है, नेटफ्लिक्स देखना है और कोई कंटेंट बिंज वॉच करनी है, राइट? तो इट्स अ गुड 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 स्क्रीन, गुड कलर्स एंड ऑल दैट। और 14.6 इंच, बिग बिग डिस्प्ले, बिग। दिस इज 13 एंड इफ यू वांट कि अगर आप देखो तो काफ़ी बड़ा होगा। 14.6 इंच का डिस्प्ले, उसके अंदर 5.1 मिलीमीटर थिकनेस। आई थिंक इट कैन हैव अ बेंडिंग इशू because bigger display with 5.1 millimeter thickness can cause some issues, but depends upon the users के उसके कैसे रिव्यूज़ आते हैं और कैसे उसके ड्यूरेबिलिटी को टेस्ट किया गया। ओवरऑल आई विल रेट इट कि अगर आपने कंटेंट वॉचिंग और सब चीज़ों के लिए एक आईपैड चाहिए, एक टैब चाहिए, तो यू कैन गो फॉर इट। और अगर हम चिपसेट देखें तो 90 डेमोनेस्टी 9400 है उसके अंदर, जो कि नॉट गुड इन दिस परफॉर्मेंस। लाइक इसके अंदर M4 है। M4 की GPU और CPU परफॉर्मेंस दोनों बेहतर है, तो फॉर गेमर्स ओके डिस्प्ले इज गुड 120 हर्ट्स, बट इसके अंदर भी एमोलेड डिस्प्ले है। तो और उसके साथ आपको रिफ्रेश रेट भी 120 हर्ट्स का मिल रहा है। तो वाई गैलेक्सी टैब S11 अल्ट्रा? बिकॉज ऑफ बिग साइज? नो 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 नो, दिस इज़ परफेक्ट साइज फॉर गेमर्स। अगर कोई भी बंदा पबजी वगैरह खेलता है और कोई भी इस चीज़ के लिए गेम परफॉर्मेंस के लिए लेता है, तो आई थिंक इट्स अ गुड परफेक्ट साइज। तो इन दिस निश आई थिंक ओके गुड स्पेक्स, बट यूजर्स यूजर्स के लिए अगर देखा जाए तो नॉट दैट ग्रेट यूजेबिलिटी, बिकॉज आपने स्पेक्स के अंदर, परफॉर्मेंस के अंदर जो चीज़ हाईलाइट नहीं की गई वो है डिमेंसिटी 9400, जिसकी परफॉर्मेंस नॉट एज गुड एज M4। और अगर हम बात करें कि यूज़र्स, क्या आपको लगता है कि गलेक्सी एस टैब जो आईपैड के यूज़र्स हैं वो गलेक्सी टैब लेना पसंद करेंगे? नो, आई थिंक सैमसंग यहाँ पे यूज़र्स को लेके न्यू यूज़र्स को टारगेट कर रहा है, बिकॉज एस पेन भी उसके साथ दिया गया है, जहाँ पे रेजिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा है यूज़ करने की एप्पल पेंसिल को, बिकॉज आपको अलग से लेनी पड़ती है। नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल डोंट यूज़ इट, बिकॉज आपको बाय करनी पड़ती है। लेकिन आईपैड में कुछ है, जैसे कि ऐप सपोर्ट, प्रोक्रिएट है और फोर फ्लाइट जो कि पायलट्स यूज़ करते हैं, वो इसके अंदर ऐप्स हैं। जो आईपैड के अंदर ऐप सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है और यूज़र्स काफ़ी देर से उसको यूज़ कर रहे हैं। जैसे प्रोक्रिएट इज़ फॉर प्रोफेशनल आर्टिस्ट, तो मुझे नहीं लगता एनीवन वुड लाइक टू स्विच फ्रॉम आईपैड टू एनी अदर ऐप जो कि सपोर्ट दी गई है गलेक्सी के अंदर, गलेक्सी टैब में, राइट? तो फॉर प्रोफेशनल्स मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा यूजेबिलिटी के लिहाज से टारगेट किया गया। और आईपैड मिनी बहुत सारे लोग परचेज़ करते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जिनको पॉकेट साइज़ एक आईपैड चाहिए होता है जिसके साथ पेंसिल भी यूज़ हो रही होती है, तो इट्स गुड यूजेबिलिटी, वहाँ पे भी टारगेट नहीं किया गया। तो मुझे लगता है कि टैब के अंदर 1% यूज़र्स होंगे जो जो कि फ़ोन यूज़ करते हैं और वो टैब भी यूज़ करते हैं, और वो सारे प्रोफेशनल्स हैं। स्टूडेंट्स के लिए यस इट्स अ गुड साइन कि आप साथ एस पेन हो। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हो तो इट्स अ गुड थिंग फॉर यू कि आप एक एंड्रॉयड डिवाइस आई नोट टेकिंग के लिए भी आपके पास अवेलेबल है, जो कि एक अच्छे डिस्प्ले के साथ आती है, अच्छी बैटरी 11,000 mAh बैटरी के साथ आती है, जो कि स्क्रीन ऑन टाइम 23 आवर्स। और आईपैड में एक और चीज़, इफ़ यू डोंट लाइक फेस आईडी, देन ओके फिंगर स्क्रीन के अंडर फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, तो फिंगरप्रिंट अनलॉक इज़ ईजी। अगर आपके लिए ईजी है तो ऑब्वियसली एक फ़ीचर तो दिया गया है, तो इट्स अ गुड थिंग। आईपैड जो है वो यूज़र्स इसलिए भी बाय करते हैं क्योंकि इकोसिस्टम के अंदर है। अगर एक बंदे के पास ऑलरेडी आईफोन है तो वो ऑब्वियसली ही और शी वुड लाइक टू बाय ऐसी डिवाइस जो कि इसके साथ कनेक्टिविटी में इश्यूज़ ना करे। और अगर आप एक चीज़ कर रहे हो इसके अंदर, अगर आप एडिटिंग कर रहे हो तो इसको शिफ्ट करना मैकबुक में ईजी हो। अगर आप ऑलरेडी इकोसिस्टम का पार्ट हो तो यू नो मोस्ट ऑफ द फीचर्स ऑफ द इकोसिस्टम। तो अगर आप ऑलरेडी एंड्रॉयड यूज़र हो और उसके साथ कनेक्टिविटी आप इजी चाहते हो, तो ऑब्वियसली दैट वुड डेफिनेटली गो टू कि सैमसंग आप ले सकते हो टैब, क्योंकि एंड्रॉयड यूज़र जानता है एंड्रॉयड ही उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इट वुड बी अ गुड थिंग। 12 GB रैम के साथ आता है और मिनिमम स्टोरेज 256 है, 256 GB स्टोरेज के साथ आ रहा है, जो कि सेम इन द आईपैड एज वेल। इफ़ यू आर समवन जो कि AI पे ज़्यादा रिलाई करेगा, तो आई वुड रेट गलेक्सी टैब, बिकॉज उसके अंदर जेमिनाई की सपोर्ट है, उसके अंदर AI गुड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको थोड़ी बहुत रफ ड्राइंग भी बनाओगे तो आर्टिस्टिक वो वाइब नहीं आएगी, लेकिन AI उसको फिल करके एक AI जनरेटेड इमेज बना सकते हैं, जो कि आप काम कर सकते हो। जैसे स्टूडेंट्स अगर
ड्रॉ करते हैं वो रफ ड्रॉ करेंगे और उसकी यूजेबिलिटी देखा जा सकता है, एक्यूरेसी देखी जा सकती है कि वो कितनी है, बिकॉज यही ब्लेंडर बहुत करता है अभी भी। और हाँ, अगर आपको प्रॉम्प्ट पसंद नहीं है, अगर आप सेल्फ ड्राइंग करके और इमेज जनरेट करना चाहते हो तो वो एक फ़ीचर ऑब्वियसली अवेलेबल है इसके अंदर। एआई मोर एडवांस फीचर्स उस टैब के अंदर मिलेंगे आपको, नॉट इन द इन इन एप्पल इकोसिस्टम एनीवेयर और नॉट इन द आईपैड एज वेल। तो आईपैड में ये चीज़ें नहीं है। ऑब्वियसली कैमरा इतना यूज़ नहीं होता आईपैड का, तो उसके अंदर भी इतना टैब के अंदर इतना यूज़, कैमरा इज़ जस्ट नॉर्मल, ठीक है, आपने वीडियो कॉल और वो सारी चीज़ों के लिए यूज़ करना होता है, दैट्स इट। और मुझे नहीं लगता 5.1 मिलीमीटर थिकनेस इतनी ज़्यादा वैल्यू करती है, जो कि प्रोफेशनल यूज़र्स हैं उनके लिए गुड परफॉर्मेंस हो, जैसे गेमर्स हैं, जैसे कोई भी आर्टिस्ट है और वो सारी चीज़ें। बिकॉज प्रोक्रिएट के अंदर आप देखो तो आपको डिफरेंट लेयर्स ज़्यादा क्रिएट करनी होती हैं, जैसे कि M4 चिप है तो इस वेरी वेरी गुड इन दिस परफॉर्मेंस, उसकी CPU GPU परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो ओबियसली दैट्स अ प्लस साइन कि कोई बंदा यूज़ करना चाहता है इसको, राइट। तो ऑल एंड ऑल इट्स अ गुड थिंग। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि गलेक्सी समथिंग जो है वो आईपैड के यूजर्स को टारगेट कर रहा है, रेदर देन इट इज़ टारगेटिंग न्यू जनरेशन और न्यू पीपल हु वांट टू बाय टैब्स। तो ऑल एंड ऑल इफ़ यू बट लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द टैब। आप टैब यूज़र हो और अगर आप प्रोफेशनल हो और आप बाई करना चाहते हो तो आप कौन सा वाला लोगे टैब? इसके अंदर 4 निकाले हैं उन्होंने। और अगर आपको एप्पल के इकोसिस्टम में नहीं है आप, तो क्या आप फिर भी आईपैड यूज़ करते हो या करना चाहोगे बिकॉज ऑफ इसके प्रोफेशनल यूज़? जैसे कि मैंने देखा पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग प्रोफेशनल यूज़र्स हैं, जैसे कि आर्टिस्ट हैं या गेमर्स हैं, जो कि आईपैड को यूज़ करते हैं, या ओवरऑल किसी को शौक है बड़े डिस्प्ले के साथ स्क्रॉलिंग करने का, जैसे मुझे भी पसंद है। इट फील्स बेटर देन योर फ़ोन, बिकॉज फ़ोन के अंदर और बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस भी होती हैं, तो अगर आपने कुछ लर्न करना है या कोई चीज़ करनी है तो इट फील्स प्रोडक्टिव रेदर देन जस्ट आप अपना मैकबुक उठा के फिरते रहो। तो इन दैट रिकॉर्ड आई थिंक इट्स अ गुड डिवाइस एज वेल फॉर कंटेंट वॉचिंग एंड लर्निंग समथिंग न्यू विदाउट विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड।